हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला मस्ती पर। तो आज क्या कहते हैं, हम लोग त्रिकोणमिति शुरुआत कर रहे हैं क्लास क्या कहते हैं 10वां का क्लास 10th एक्सरसाइज 1A त्रिकोणमिति भारतीय भवन का जो सुगम गणित है उसका एक्सरसाइज 1A है 1A। तो आइए पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है त्रिभुज ACB लीजिए। त्रिभुज ACB लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। एक क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण C समकोण है, यानी कि ये वाला समकोण होता है। ये वाला क्या कहते हैं, समकोण है, तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, यानी कि इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये समकोण हो गया। AB 29 इकाई है। AB 29 दिया गया है। उसके बाद क्या कहते हैं BC 21 है। 20 से C तक कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी कि बीच में बी है। यहाँ पे बीच में क्या कहते हैं बी है, बीच वाला का मान होता है। यहाँ पे बी हो जाएगा थीटा। कोण ए बी सी थीटा है। तो दिखाइए कि नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नंबर 2 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। पहले हमें क्या कहते हैं, लंब यहाँ से ज्ञात करना है। तो यानी कि AC हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा, AC बराबर, क्योंकि ये लंब है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आधार स्क्वायर तो BC स्क्वायर हो जाएगा का होल रूट अंदर। ये हो गया लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का होल रूट अंदर। उसके बाद AC बराबर AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 29 दिया गया है, 29, और 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस BC स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441 का होल रूट अंदर। उसके बाद AC बराबर 841 माइनस 441 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 400। उसके बाद AC बराबर हो जाएगा 400 का वर्गमूल होता है 20। 400 का वर्गमूल होता है 20। तो ये क्या कहते हैं मालूम हो गया 20। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब सवाल पे आएंगे। AC क्या कहते हैं ज्ञात हो गया है 20। उसके बाद एक नंबर में क्या है, सिद्ध करना है। एक नंबर में सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि LHS से हमको 1 पुराना है। तो लिखेंगे LHS से यहाँ पे लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी बराबर नहीं देना है क्योंकि LHS से चलना है, 1 पुराना है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब लंब निकला है कितना, ये वाला 20, और 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे कर्ण है 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस आधार है 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441 बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841। अब क्या कहते हैं इसका एलसीएम अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो 841 और 841 का एलसीएम 841, इसे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, प्लस फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 441। अब क्या कहते हैं 400 और 441 को ऐड करेंगे तो 841 हो जाएगा। अब बटे में नीचा में है 841, ये पूरा कट जाएगा तो ये हो गया 1। क्या कहते हैं RHS आ गया। यही हमको 1 नंबर में सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड लिख देंगे, हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे चलेंगे। नंबर 2 पे चलेंगे। 2 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पुराना है 41/841। तो इसमें भी LHS से चलेंगे। इसमें भी क्या कहते हैं हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बस इसको 41/841 पुराना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार है, आधार मालूम है 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441 बटे कर्ण है 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, माइनस लंब है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बटे कर्ण है 29 तो हो जाएगा उसका स्क्वायर 841। अब क्या कहते हैं इसका एलसीएम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 841, ई से ही पूरा खत्म, यहाँ पे बचा 441, ई से ही पूरा खत्म, यहाँ पे बचा 400। उसके बाद 441 में से हम 400 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 41, नीचा में है 841।
841, यही क्या कहते हैं RHS में लाना था। ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज ABC हम बना लिया, कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है, बाद बाकी ये AC हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें tan A बराबर दिया गया है, tan A बराबर 1 दिया गया है। तो tan A बराबर 1 दिया गया है, इसका मतलब है इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, और tan थीटा बराबर यानी कि tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल रूट है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का होल रूट अंदर। कर्ण बराबर यहाँ पे हो गया क्या कहते हैं √2। यहाँ पे कर्ण हमको निकल गया है √2। लंब बटे आधार, लंब भी 1 आधार भी 1, लंब भी 1 आधार भी 1। इस प्रकार से क्या कहते हैं हमें तीनों भुजा प्राप्त चल गया है। अब बात करते हैं सत्यापित करने का, सिद्ध करने का। तो सबसे पहले एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज में जब भी ये ऊपर वाला का बात होगा, ये ऊपर वाला का ई बी और सी भुजा को क्या कहते हैं एंगल को छोड़ करके, कोण को छोड़ करके जब भी ऊपर का एंगल का बात होगा, चाहे वहां पे कुछ भी लिखा है ऊपर में, तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ये वाला बात हो रहा है इसका क्या कहते हैं एंगल ऊपर वाला का, तो ये अभी क्या कहते हैं आधार है, तो ये हो जाएगा लंब, ये लंब है तो तब क्या कहते हैं ये हो जाएगा आधार, यानी कि चेंज हो जाएगा लंब और इसका आधार जब भी ई एंगल का बात होगा, ऊपर का एंगल का। तो यहाँ पे हमको क्या कहते हैं LHS से सिद्ध करके एक पुराना है, तो लिखेंगे यहाँ से LHS से, LHS से यहाँ पे लिखा है 2 sin A इंटू cos A। देखिए सब में एक का बात हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला का बात हो रहा है। अब क्या कहते हैं इसको एक पुराना है, ये हो जाएगा 2 गुना sin A। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब। अब क्या कहते हैं इसमें लंब हो जाएगा ये नीचे वाला, क्योंकि A का बात हो रहा है, लंब हो जाएगा 1 यानी कि BC हो जाएगा, BC हो जाएगा लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है AC रहेगा। फिर इंटू cos A, इसमें भी A का बात हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला का बात हो रहा है, तो cos थीटा यानी कि cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा ये, अभी क्या कहते हैं AB हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, तो वही AC रहेगा। अब इसको क्या कहते हैं सॉल्व करना है, 2 गुना BC कितना मालूम है 1 बटे AC कितना मालूम है √2 गुना AB कितना मालूम है AB 1, AC कितना मालूम है वही √2। अब क्या कहते हैं इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 1 1 बटे √2 गुना √2, एगो 2 होता है, ये 2 क्या कहते हैं खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया 1 बच गया। क्या कहते हैं यही पुराना था RHS में 1। उसके बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। तो सिद्ध कीजिए कि sin Q बराबर 7/25 एवं cos Q बराबर 24/25, 24/25। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिए हैं OPQ। यहाँ पे है कि कोण P समकोण है, P समकोण है, यानी कि ये क्या कहते हैं समकोण है P 90 डिग्री। बात बाकी इसको क्या कहते हैं O, इसको Q मान ली है, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही दिया गया है फिगर। उसके बाद OP 7 cm है, OP 7 cm है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। चूंकि दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या कहते हैं हम उधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा OQ बराबर 1, माइनस में है इधर है तो प्लस आ जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि OQ का वैल्यू जो है वो है 1 प्लस PQ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, OP स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद OQ स्क्वायर, OQ का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस PQ, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे,
बराबर ये है क्या कहते हैं पी क्यू प्लस ओपी, ओपी दिया गया है 7, 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या कहते हैं ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2 गुना 1 गुना पी क्यू, तो ये हो जाएगा 2 PQ बराबर यहाँ पे बच गया पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद ये पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर खत्म। उसके बाद यहाँ पे बचा 2PQ बराबर 49, ये एक उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं 2PQ बराबर 49 - 1 48 बचा। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48। यहाँ से PQ का वैल्यू 24 निकल गया, PQ का वैल्यू कितना निकल गया 24 निकल गया। उसके बाद OQ कितना मालूम है, क्योंकि ये O और Q है तो चूंकि हमको OQ कितना मालूम है, सॉरी ये तो OQ है ही, तो OQ मालूम है हमको 1 + PQ, OQ हमको मालूम है 1 + PQ, 1 + PQ का वैल्यू कितना निकला है 24 है, 24 एक कितना हो जाएगा 25। इस प्रकार से क्या कहते हैं तीनों भुजा हमें प्राप्त हो गया, ये 7 है, ये 24 है, ये भुजा क्या कहते हैं 25 निकल गया है। उसके बाद अब क्या कहते हैं सवाल को आगे क्या कहते हैं जो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध किस प्रकार से करना है देखिए। अब यहाँ पे सवाल है तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू का वैल्यू 7/25 होना चाहिए। तो देखिए चूंकि साइन क्यू बराबर क्यू का बात हो रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला का बात हो रहा है। जब भी ऊपर वाला का बात होगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है। साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन क्यू बराबर क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब क्या कहते हैं अभी ये है, लेकिन अभी ये लंब हो जाएगा क्योंकि क्यू का ऊपर वाला का बात हो रहा है तो लंब और आधार बदल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा ओपी, लंब बटे कर्ण तो वही रहेगा OQ बटे कर्ण OQ। अब OP का वैल्यू है 7 बटे OQ का वैल्यू है 25, 7/25 आ गया यहाँ पे साइन क्यू का वैल्यू, ये हो गया एक प्रूव्ड। उसके बाद दूसरा नंबर में है यहाँ पे कॉस क्यू बराबर, फिर क्यू का बात हो रहा है यानी कि ऊपर वाला का बात हो रहा है तो लंब आधार बदल जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है लेकिन ये हो जाएगा आधार अभी क्योंकि इसका बात हो रहा है ऊपर वाला का। आधार हो जाएगा PQ बटे ये क्या कहते हैं कर्ण, तो कर्ण वही रहेगा OQ। अब PQ का वैल्यू है यहाँ पे 24, कर्ण का वैल्यू है यहाँ पे OQ का 25। ये भी क्या कहते हैं प्रूव्ड हो गया। दोनों सवाल क्या कहते हैं इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है यदि त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कोण और 0 डिग्री से ज्यादा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें क्या कहते हैं हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, और इस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग समद्विभाजित कर लेते हैं, यानी कि 2 भागों में बांट लेते हैं। इसमें ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी, ये हो गया सी, इसको मान लेते हैं डी। इसमें क्या कहते हैं 2 समकोण त्रिभुज बन गया, एक बना है CDA, एक बना है CDB। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज CDA से चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज CDA से अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा CD, ये क्या कहते हैं कर्ण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AC। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग चलेंगे अब समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज CDB में, अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज CDB में, उसमें है साइन बी, तो साइन बी बराबर वही क्या कहते हैं लंब बटा कर्ण ही होता है, लंब हो जाएगा क्या कहते हैं CD, कर्ण हो जाएगा इसका BC, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से सवाल है कि साइन
साइन बी, साइन ए, साइन ए का वैल्यू निकला है सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी बराबर साइन बी का वैल्यू निकला है सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी। अब क्या कहते हैं ये सी डी और ये सी डी एक एक मर्तबे में क्या कहते हैं खत्म हो गया। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग गुना कर देंगे कोना कोनी, बी सी गुना एक, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर ए सी गुना एक, तो ये हो जाएगा ए सी। यहां से निकला है जितना बी सी है उतना ही ए सी है, यानी कि जितना कि बी सी है ये बी से सी तक उतना ही बराबर में ये ए से सी तक है। इसका मतलब है कि ए और सी के सामने वाला एंगल क्या कहते हैं, ये हो गया एंगल बी बराबर, और बी से क्या कहते हैं सी तक जो एंगल है वो हो गया एंगल ए, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव्ड। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए का वैल्यू 15/17 एवं सेक ए का वैल्यू क्या कहते हैं 17/18 होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे क्या कहते हैं हमको मालूम है कि 15 कोट ए है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया है। अगर यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं कोट ए बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ई कोट ए है, कोट ए किसका उल्टा है, टेन ए का, टेन ए का लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा क्या आधार बटे लंब, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें कर्ण ज्ञात कर लेना है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल रूट अंदर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस तो प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद कर्ण बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे 5 और 4 क्या कहते हैं 9 6 2 8 2 का 2 289 हो गया। उसके बाद 289 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 17 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। टोटल चीज पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 15/17 होना चाहिए। साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब है यहाँ पे 15 और कर्ण निकला है यहाँ पे 17, ये हो गया 15/17, एगो प्रूव्ड हो गया। उसके बाद सेक ए बराबर क्या है 17/18 होना चाहिए। सेक ए बराबर कोस थीटा का उल्टा है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पे कितना मालूम है 17 आधार मालूम है यहाँ पे 8, ये भी क्या कहते हैं हम लोगों को प्रूव्ड हो गया है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं यहाँ पे हमको मालूम है कि साइन ए बराबर 3/4 बराबर साइन ए बराबर यानी कि लंब बटे कर्ण वैल्यू प्राप्त है। अब क्या कहते हैं यहाँ से हमें आधार ज्ञात कर लेना है, बस आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का होल रूट अंदर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का होल रूट अंदर, आधार बराबर 16 माइनस रूट, ये हो जाएगा √7। आधार हमको कितना प्राप्त हो गया √7। अब क्या कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से, प्रश्न में यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है 1। अब नीचे में 1 लिखने का तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो बस यही तक इसको रहने देते हैं। उसके बाद सेक ए का क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इधर भी सेम हो जाएगा कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण क्या कहते हैं 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आधार कितना है √7 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 बराबर, ये सेम है तो इधर भी क्या कहते हैं ये भी सेम ही होगा, यही क्या कहते हैं हो गया प्रूव्ड। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसमें आधार नहीं है, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का होल रूट अंदर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस लंब स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 का
होल रूट अंदर 25 माइनस 9 हो जाएगा 16 और क्या कहते हैं आधार हमको यहाँ से पता चल गया 4 क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। उसके बाद यहाँ पे अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा का मतलब है लंब बटे आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे सेम टू सेम है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी कि लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर cos थीटा है तो आधार बटे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन थीटा है लंब बटे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 है तो 1 माइनस एल बटे ए एल का वैल्यू है 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे ए का वैल्यू है 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 ये क्या कहते हैं सेम टू सेम हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर आधार आधार यहाँ पे है 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 के का वैल्यू है 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एल का वैल्यू है 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे के का 5 है 5 का हो जाएगा 25। उसके बाद इसको क्या कहते हैं इधर सॉल्व करेंगे इधर इसको आप क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। अब क्या कहते हैं इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 16 1 से भागा देंगे 16 16 का 16 माइनस है तो माइनस 16 का 16 9 का 9 फिर इसका क्या कहते हैं 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 1 से भागा देंगे 16 में 16 16 का 16 प्लस है तो प्लस 16 से 16 खत्म यहाँ पे बचा 9 ये टोटल का बट है टोटल का बता। अब क्या कहते हैं ये 16 खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका एलसीएम हो जाएगा 25 इधर आरएचएस में 25 से 25 खत्म 16 बचा माइनस 25 से 25 खत्म वहां पे 9 बचा यहाँ पे बचा 16 माइनस 9 16 में से 9 गया 7 यहाँ पे 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 बराबर 16 में से 9 गया 7 इसको जोड़ेंगे तो 25 यही क्या कहते हैं प्रूव्ड करना था PROVED प्रूव्ड। उसके बाद इस चैप्टर का ये क्या कहते हैं लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी 90 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना दिए हैं इसको ए इसको बी इसको सी मान लिए हैं क्योंकि यहाँ पे सी 90 डिग्री है सी 90 डिग्री है कोट बी बराबर 1/√3 है तो सिद्ध करें कि कोस ए इंटू कोस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको मालूम है कोट बी बराबर 1/√3 यहाँ पे हमको मालूम है कि कोट बी बराबर 1/√3 कोट बी यानी कि कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। यहाँ से अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल रूट अंदर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा का होल रूट अंदर कर्ण बराबर 3 1 ये हो गया 4 का रूट के बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से कर्ण हमको कितना निकला है 2 आधार कितना मालूम है 1 लंब कितना मालूम है √3। अब यहाँ पे लिखना है हम लोग को फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B इसको सिद्ध करना है। जब भी ये ऊपर का बात होगा जब भी तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा जब भी ऊपर का बात होगा तो cos A है तो A का बात हो रहा है तो आधार बटे कर्ण इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा AC बटे कर्ण AB कर्ण नहीं बदलता है इंटू cos B इसका बात हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं जैसा फॉर्मूला होगा सिंपल ही होगा कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि B का बात हो रहा है यहाँ का cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि सेम टू सेम रहेगा आधार BC बटे कर्ण वही है AB। उसके बाद बराबर फिर sin A फिर A का बात हो रहा है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यहाँ पे A का बात हो रहा है तो लंब और आधार बदल जाएगा लंब हो जाएगा ये BC बटे क्या कहते हैं AB इंटू साइन B फिर B का बात हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लंब बटे कर्ण तो लंब यही रहेगा AC बटे कर्ण AB कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं AC का वैल्यू कितना है AC का वैल्यू है √3 इंटू AB का वैल्यू है वहाँ पे 2 गुना BC का वैल्यू है 1 AB का वैल्यू है 2 बराबर BC का वैल्यू है 1 AB का वैल्यू है 2 गुना AC का वैल्यू है √3 बटे AB का वैल्यू है 2। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना 1
√3/2 × 4 बराबर, ये भी क्या कहते हो जाएगा √3/2 × 4। यही प्रूव करना था, सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।